असल में हिंदुत्व दो तरह का इस समय समझा जा रहा है। एक वो है हिंदू जो धर्म को अपने जीवन में जी रहा है, और दूसरा हिंदू वो है जो राजनीतिक रूप से हिंदू की बात कह करके और हिंदू सत्ता स्थापित करना चाहता है। तो आप सरल शब्दों में कहें तो एक राजनीतिक हिंदू हो गया और एक धार्मिक हिंदू हो गया। देखिए, हम लोग शास्त्रजीवी हैं, सनातनी कहे जाते हैं। मतलब हम आँख से नहीं देखते, हम शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं। असल में आँखों से दिखने वाली जो चीज़ें हैं उनके परे देखने की धर्म में एक परंपरा है। जैसे कि देवता, अब देवता आँख से नहीं दिखते, वो तो शास्त्र हमको दिखाता है। स्वर्ग, नरक, ये आँख से नहीं दिखते, ये तो शास्त्र हमको दिखाता है। ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा, ये तो शास्त्र हमको दिखाता है। तो इसीलिए हम लोग शास्त्र की आंखों से देखने वाले लोग हैं। अब शास्त्र कहता है कि अपूर्ण मंदिर में प्रतिष्ठा अगर होगी तो वो उचित नहीं होगी, अनिष्ट होगा बाद में, जो लोग उससे जुड़े हुए लोग हैं। दूसरे, अगर वहाँ पर विधि विधान का शास्त्रीय पालन नहीं किया गया तो मूर्ति तो रखी जाएगी, कहा जाएगा कि प्रतिष्ठा हो गई, लेकिन उसमें आसुरी आत्माएं आकर के विराजमान हो जाएंगी, और वहाँ पर जो लोग जाएंगे अपनी पूजा भेंट चढ़ाएंगे, उसका जो बल है वो बल वो आसुरी आत्माएं प्राप्त करके आसुरी बल ही बढ़ता चला जाएगा। तो दैवी बल को बढ़ाने के लिए हम मंदिर बना रहे हैं, और आसुरी बल बढ़ जाए तो आगे चल करके हमको कमज़ोर करेगा। मोदी जी मंदिर बनवा रहे हैं, मोदी जी प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा आयोजन करवा रहे हैं, ये सब तो अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन जो शास्त्रों की अनदेखी इसमें हो रही है उसके प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों का काम ये है कि हम इस ओर उनका ध्यान आकृष्ट करें। हमारा काम है सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगहि नाश। तो हमारा काम है कि हम जो सच्ची बात है कम से कम मौका रहते रख दें। हमारे पुराणों में राजा नहुष की कथा है। नहुष जो है वो पुण्य करके इंद्र आसन पर विराजमान हो गया, और इंद्र आसन पर विराजमान होने के बाद उसके अंदर एक अनुचित इच्छा जाग गई। वो बोला कि इंद्राणी भी हमको चाहिए, इंद्रासन तो हमको मिल गया, इंद्राणी भी हमको होनी चाहिए। तो उसका पतन हो गया और नीचे गिर गया। तो कोई व्यक्ति किसी पद पर चला जाता है तो उसको अनुचित से बचाना चाहिए ताकि वो सदा सदा स्थिर भाव से उस आसन पर विराजमान हो। तो हिम्मती व्यक्ति हैं ये, ऐसा माना जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई ये लंबे समय तक पद पर बने रहें। अब उनके हाथ से अगर कोई गलत काम करवा लिया जाएगा, अधार्मिक, अशास्त्रीय, तो उसका परिणाम उनको भोगना पड़ेगा, तो वो पदच्युत हो जाएंगे, ऐसी संभावना बन जाएगी। तो हम चाहते हैं कि ये ना हो। तो हम तो उनका हित चिंतन, और उनके लिए नहीं, हम अपने लिए चाहते हैं कि हिंदुत्व की भावना तो जगाई ही हुई है। तो अगर हम हिंदू होने के नाते हम चाहेंगे कि हिंदुत्व की भावना बनी रहे, तो हम चाहते हैं कि वो स्थिर रहें। और ये सब उनसे अगर दोषपूर्ण कार्य करा लिए जाएंगे उनके हाथ से, तो इसके परिणाम स्वरूप उनका पतन होगा। तो वो हमारा नुकसान होगा, उनका तो जो होगा। दूसरे, जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं भक्त, तो जब शास्त्र के अनुसार नहीं होगा तो उनके ऊपर अनिष्ट की आशंका होती है, तो सबके ऊपर विपत्तियां आएंगी, वो भी एक चिंता का विषय है। जो मंदिर आज बन रहा है वो तो परिस्थिति है, बन रहा है, भगवत कृपा है। जो तंबू लगा था उस तंबू में उन्होंने कई वर्षों तक भगवान की पूजा की है। वो तंबू किसने लगा दिया था, और उसमें रामलला की मूर्ति किसने बैठा दी थी, जिसकी पूजा सत्येंद्र दास जी इतने वर्षों तक कर सके? कम से कम इसका तो ध्यान उनको रखना चाहिए। अगर नरसिंहा राव, जो कि उस समय का प्रधानमंत्री था, अगर उसने मिलिट्री रोक करके 2 दिन तक लगातार वहाँ पर मलबे को समतल करने का, समतल करके वहाँ 21-22 जो भी सीढ़ियाँ बनाने का, तंबू लगाने का, और फिर गायब हो गई, क्योंकि उस समय तो मूर्तियाँ गायब कर दी गई थी, हो गई थी, जो भी हुआ था। तो फिर राजा साहब के घर से मूर्ति, जो उनकी दादी की पूजा की मूर्तियाँ थी, उनको ला करके वहाँ पर स्थापित करके तब जनता को दर्शन करा देने का जो क्रम शुरू किया, अगर यह नरसिंहा राव ने ना किया होता, 2 दिन लगा था। अगर उस समय भी अगर आप पत्रकार रही हो, रिपोर्टिंग किया हो, तो आपको पता हो कि लोग कहते थे कि इतनी देर तक क्यों घेरे है मिलिट्री उस जगह को, ढांचा तो एक ही दिन में ढह गया था। उसके बाद भी 2 दिन लगा था। 2 दिन तक मिलिट्री ने वहाँ किसी को जाने नहीं दिया, और ये सुविधा दी कि वहाँ पर समतलीकरण हो जाए, सीढ़ियाँ बन जाएं,
तंबू तंबू भी कम से कम लग जाए और मूर्तियां स्थापित हो जाएं। वो मूर्तियां नहीं थी। फिर प्रधानमंत्री ने सीधे वो जो राजा साहब हैं उनको फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि तुम्हारे घर में कोई प्राचीन मूर्ति है? तो उन्होंने कहा कि मेरी दादी की राम 4 भाई की मूर्तियां हैं। पहले तो रामलला थे वहाँ, फिर वो दादी की 4 भाई की मूर्तियां ला करके रखी। इस समय 4 भाई हैं वहाँ पर, जो सत्येंद्र दास जी पूजा कर रहे हैं वो 4 भाइयों की कर रहे हैं। यही सत्येंद्र दास जी पहले रामलला की पूजा करते थे, जो गायब हो गए कार सेवा जिस दिन हुई थी उसी दिन। तो ये मौका किसने दिया कि आप इतने तक पूजा, अगर उस दिन पूजा मूर्ति न रखी गई होती वहाँ पर तो किसकी पूजा करते सत्येंद्र दास जी? ये तथ्य है। और इसको जो एक हिमांशु, हमारे वाराणसी के मनु शर्मा जी के लड़के हैं, पत्रकार हैं, हेमंत शर्मा। हेमंत शर्मा ने 2 पुस्तकों में इसको संग्रहित किया है, क्योंकि उन्होंने 19 साल तक अयोध्या की रिपोर्टिंग की है। और उसका जो विमोचन है उन पुस्तकों का देश के रक्षा मंत्री ने, वर्तमान रक्षा मंत्री ने किया है। तो ये तो प्रमाणित है और वहाँ से हम ये आपको बता रहे हैं। वैसे हमको अन्य स्थानों से भी जानकारी है, लेकिन अगर कोई कहे कि आप कैसे बोल रहे हैं, तो हम देश के रक्षा मंत्री के द्वारा विमोचित ग्रंथ के माध्यम से ये बातें आपको बता रहे हैं। कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान हो गया, क्योंकि ये सच है कि अगर नरसिंहा राव ने ये काम न किया होता तो वहाँ पर मूर्तियाँ ना होती, और एक बार मूर्तियाँ हट जाने के बाद वहाँ ना पूजा होती ना पाठ होता, वो बात खत्म हो जाती। वो नरसिंहा राव जिसने इतना बड़ा हमारे लिए काम कर दिया, हम हिंदुओं के लिए, हम तो उसको हीरो मानते हैं, नरसिंहा राव को।